वो जो मांस खमन का पारणा करने के लिए कथानक आपने सुना हुआ है कि आहार में कड़वा तुम्बा ले आए और गुरु ने कहा कि इसको परठाओ, खाने के योग्य नहीं है, और ऐसी जगह परखे जहां जीव हिंसा न हो। और ऐसा स्थान देखकर उन्होंने जानने के लिए कि कोई जीव ना हो, एक बूंद आहार की नीचे गिराई और उस पर कुछ चींटियां इकट्ठी हुई और मूर्छित होने लगी। और अब कितनी अनुकंपा, कितनी दया भाव कि जीव की हिंसा ना हो तो ऐसी सुरक्षित जगह और कहीं ना जानकर वो आहार स्वयं ही ग्रहण कर लिया। निष्ठा और मांस खमन का पारना था, और ऐसी उत्कृष्ट साधना पर थोड़ा सा भाव बाहर रहा उस कीड़ियों जीव की दया रूप में, जीवों पर दया के रूप में आत्मस्थ में थोड़ा सा अंश न जाना। ये मतलब पूर्णतः आत्मस्थ थे लेकिन थोड़ा सा अंश बाहर रहा, वो है सराग संयम। उसका फल भी आप जानते हैं 26वां देवयोग। तो ये सराग संयम का अर्थ ये है कि जितना जितना अंश राग का कम होगा उतना उच्च से उच्च देवगति का। और इसी प्रकार से दूसरा कारण है संयमा संयम। संयमा संयम में है कि कुछ चीजों का तो आपने संयम कर लिया और बाकी असंयम में है। इस प्रकार की जो श्रावक वृत्ति है वो भी देवगति में जाने का कारण है। जैसे आपने त्रसकाय की जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया, वो तो हो गया त्रसकाय संयम। लेकिन स्थावरों की छूट रखी हुई है, खुली है, उसका असंयम है। इसी प्रकार से और भी कई हो सकते हैं कि कहीं अंश में आपने संयम में है और बाकी असंयम में है, तो उसका भी फल देवगति होता है। और तीसरा कारण है अकाम निर्जरा। अब निर्जरा शब्द का थोड़ा और अर्थ समझे। निर्जरा क्या है? निर्जरा को समझने से पहले बंध भी जाने कि कर्म बंध कैसे होता है। कर्म वर्गना के पुद्गल पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, ये कर्म पुद्गल हैं। और जैसे ही मैं राग या द्वेष के भाव करता हूं, राग या द्वेष, और वो क्यों होते हैं? अज्ञानता के कारण। मैं पर को अपना जान रहा हूं, शरीर आदि को अपना जान रहा हूं, तो उसके कारण ही राग या द्वेष के भाव होते हैं। वो भाव करते ही कर्म वर्गना के पुद्गल वो मेरी तरफ खिंच जाते हैं, बंध जाते हैं। कैसे? जैसे चुंबक, बहुत भारी चुंबक है, उसके आसपास लोहे के कण उसकी तरफ खिंच जाते हैं। जितना चुंबक अधिक शक्ति वाला होगा उतने कण अधिक और मोटे मोटे उसमें जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार से मेरे राग आदि भावों में जितनी तीव्रता और जितना अधिक होंगे उतने ही वो कर्म के पुद्गल मेरे साथ चिपक जाते हैं और फिर उन भावों के अनुसार वो कर्म बन जाते हैं। उनमें प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद और ये प्रकृति बंद, ऐसे करके 4 प्रकार के बंद हो जाते हैं। और स्थिति में जितनी स्थिति तक उसने बांधा हुआ उतनी देर तक वो मेरे साथ रहेंगे, और उस स्थिति पूर्ण होने पर वो अपने, उससे पहले भी हो सकता है, और तब वो अपने कर्म का फल देकर निर्जरित हो जाते हैं। जैसे कोई फल पेड़ से गिरा, अब दोबारा पेड़ पे तो नहीं लगेगा, इसी प्रकार से वो कर्म ने अपना फल दे दिया, अब वो मेरे आत्मा से, आत्म के प्रदेश से छूट चुका है, निर्जरित हो गया है। इसको कहते हैं निर्जरा। तो ऐसी निर्जरा तो अनंत काल से हर जीव में हो रही है। हर जीव के हर समय कर्मों का फल आ रहा है और वो फल देकर कर्म निर्जरित हो रहे हैं। लेकिन उस फल का अनुभव करके, फल का अनुभव क्या आएगा? सुख या दुख रूप में। तो अनुभव करके सुख या दुख रूप में मैं उसको सुखी या दुखी
अनुभव करता हूं, और कोई भी कर्म का फल आए तो उसके लिए निमित्त अवश्य होता है, यानी कोई ना कोई कारण होता है, और वो कारण या निमित्त कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या कोई परिस्थिति भी हो सकती है। तो यहां जो भी निमित्त आ रहा है उस कर्म के फल के लिए, तो यदि मैं सुख का, साता का अनुभव करता हूं तो उसके प्रति राग, और अगर दुख का अनुभव करता हूं तो उसके प्रति द्वेष, ये भाव आते हैं। और वो कर्म फल दे रहा था, और उसके फल को भोगते भोगते, अनुभव करते हुए, उसका वेदन करते हुए मैंने और अनंत कर्म अपने साथ जोड़ लिए। तो निर्जरा तो उस कर्म की हुई, लेकिन ऐसी निर्जरा किस काम की कि एक कर्म तो गया, अनेक मैंने जोड़ लिए, तो उसको हम निर्जरा नहीं कहेंगे। ऐसी निर्जरा अकाम निर्जरा है, अकाम निर्जरा। और ज्ञानी जो है वो कर्म का फल आने पर उसका भोग नहीं करता, वेदन नहीं करता, और ऐसा करके वो और कर्मों को नहीं जोड़ता, और इस प्रकार से उस ज्ञानी की निर्जरा को सकाम निर्जरा कहा। तो अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा, इन दोनों का अर्थ आप समझ गए होंगे। तो अकाम निर्जरा से भी कुछ पुण्यों के का संचय होता है, और उन पुण्यों की अधिकता होने से ये देवगति का भी बंद हो सकता है, देवगति का कारण बन सकता है अकाम निर्जरा से। इसमें आपको ज्ञात होगा कि ये सुना भी था आपने कि एक केले का पेड़, वो कांटे की झाड़ियों के पास, और उस समय वो उनका कष्ट सहन कर रहा है, कर्म तो निर्जरित हो रहा है, और ऐसा करते करते इतने पुण्य इकट्ठे हुए कि वो मनुष्य गति का बंद हो गया, और ऐसा मरुदेवी माता का वर्णन आता है। तो अकाम निर्जरा का फल यहां तक है। अब चौथा कारण है बाल तप। बाल का अर्थ होता है अज्ञान, अज्ञानी, अज्ञान पूर्वक जो तप किया जाता है, जिसमें ये जो अभी आपको गाथा का अर्थ बताया था, श्रवण, ज्ञान, विज्ञान, पचखान, फिर संयम, संवर और तप, और फिर आता है विशुद्धि, और ऐसा करके वो अक्रिय होकर सिद्ध हो जाता है। और तप का नंबर कहां आता है, वो यानी श्रवण, ज्ञान, विज्ञान, पचखान, संयम, संवर, उसके बाद तप है। संवर के बाद जो तप आता है वो तप आपको मोक्ष ले जाने वाला है। और इससे पहले अगर तप किया जाए, और इस सुनने से या ज्ञान से भी पहले तप किया है, तो वो तप सिद्धि तक नहीं ले जा सकता। वो तप पुण्य का बंद करा सकता है, और उस तप को हम कहते हैं बाल तप। ये बाल तप जो है, ये अज्ञान पूर्वक जो किया जाता है। और ऐसा ही एक उत्तरायण सूत्र के 30वें अध्याय में भी ये तपो मार्ग में भगवान फरमा रहे हैं, और उसमें भी यही विधान, यही सिद्धांत बताया गया है कि फरमा रहे हैं कि एक भिक्षु पूर्व में किए गए पाप कर्मों का जो बंद किया हुआ है, उसको निर्जरित या उसको भस्मीभूत कैसे करता है, वो मुझसे सुनो। दूसरी गाथा में बताया कि वह हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह और रात्रि भोजन का सर्वथा त्याग करता है, पूर्णता त्याग करता है। और ऐसा करके अगली गाथा में बताया कि वो 5 समिति का पालन करता है, और जितेंद्रिय होकर, इंद्रियों विजेता होकर, और अहंकार रहित होकर, मन गुप्त, वचन गुप्त, काया गुप्त। अब मन का मनन बंद, वचन की वर्गना बंद, और काया से जो भी गति हो रही वो भी बंद। इस प्रकार से वो आत्म गुप्त होकर फिर वो तप में प्रवेश करता है। ये है ज्ञान पूर्वकता। और उसमें बताया गया है कि जिस प्रकार से
एक तालाब को, पानी को सुखाकर खेती के योग्य बनाना हो तो सर्वप्रथम उसके पानी के आने के रास्ते को रोका जाता है और फिर पानी निकाला जाता है और फिर पानी सूख जाता है। इसी प्रकार से ये जो पहले कर्मों के आने के मार्ग को रोका जाता है, अर्थात संवर पूर्वक ही निर्जरा होती है। आश्रव है तो कर्म बंद है और संवर पूर्वक निर्जरा होती है, ये बात वहां पर भी बताई गई। और इस प्रकार से ज्ञानी उन अनंत कर्मों का क्षय कर देता है, जबकि अज्ञानी, एक गाथा में यह भी बताया हुआ है कि अज्ञानी करोड़ों करोड़ों मास खमन के करने पर जितनी कर्मों की निर्जरा करता है, ज्ञानी आत्म गुप्त होकर, मन गुप्त, वचन गुप्त, काया गुप्त होकर एक श्वासोश्वास में उतनी निर्जरा कर लेता है। तो ये बाल तप जो है वो मोक्ष की तरफ, सिद्धि की तरफ ना ले जाकर देव गति में ले जाता है। ये चौथा कारण बताया था, बाल तप। अब इसमें चार गतियों के आपने चार चार कारण जाने और ये 25 बोल की बात चली थी कि 25 बोल हमें करवा दें, तो हमारा पहला बोल ही चार गति के बारे में कि चार गतियां कौन सी हैं उनकी हमने कुछ व्याख्या की है। और इस दौरान हमने क्या क्या किया था कि पहले, सबसे पहले आचार्य सूत्र के पहली गाथा के द्वारा ये बोध कराया गया था भगवान महावीर ने कि आत्मा के अस्तित्व का बोध, कि आत्मा है, जीव है। और वहां प्रश्न था कि मैं, अनेक जीव ये नहीं जानते कि मैं कहां से आया, किस दिशा से आया, कौन हूं और कहां जाऊंगा। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर लगभग आपको ज्ञात हुआ। और अभी अभी आपने एक ये गाथा में देखा था कि संयम, संयम जो है वो मोक्ष ले जाने वाला है। और ऐसा संयमी जो है वो सिर्फ पाप कर्म से नहीं छूटता, बल्कि किसी भी कर्म को करना नहीं चाहता, वो किसी गति में जाना नहीं चाहता, किसी भी गति में नहीं जाना चाहता। तो इन चार कारणों से भी कोई और कारण होंगे। वो चार कारण कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। इनके द्वारा चार कारणों से वो मोक्ष प्राप्ति की तरफ चलता है। और अब आप दूसरा जो बोल है जाति 5, उसको जानने से पहले एक और बात आपको बताई गई थी। जब आयुष बंद होता है उस समय 6 चीजों का निर्धारण होता है, 6 बातें निर्धारित होती हैं आयुष बंद के समय। और आयुष बंद जीवन में एक बार होता है। उस समय जो हमारे कार्बन शरीर की स्थिति होती है, उन कर्मों की जो स्थिति होती है, उन कर्मों के अनुसार ये 6 बातें जानी जाती। तो उसमें पहला आया था जाति। तो जाति का अर्थ क्या है, ये कौन कौन सी जाति है? तो उसमें गति तो आपको मालूम पड़ गई। जाति क्या है? वो एक इंद्री, बे इंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पचेंद्री जाति में है ना, बोल जाति। तो जाति यहां वो नहीं है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये इंद्रियों के हिसाब से है। जैसा इंद्रियां जितनी प्राप्त होती हैं उसके अनुसार वो जाति मानी जाती। जिसके जीव के एक ही इंद्री है उसको एकेंद्रीय जाति कहते हैं। जिसकी 2 इंद्रियां हैं उसको बेंद्री जाति कहते हैं। 3 इंद्रियों वाले को तेंद्री और 4 इंद्रियों वालों को चौरिंद्री और 5 इंद्रियों वाले की पचेंद्री जाति। ये जातियां 5, एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरिंद्री और पचेंद्री। और इसमें शब्द आया इंद्री। एक इंद्री, इंद्रिय किसे कहते हैं? ये जिससे हमें कुछ जानकारी मिलती है,
उसको इंद्रिय कहा। और इंद्रियां कितनी हैं ये भी आपको ज्ञात है। 5 इंद्रियां हमारी। 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? अगर हम नीचे शुरू करें तो सबसे पहले जो इंद्री प्राप्त होती है स्पर्श इंद्री, दूसरी है रसना इंद्री, तीसरी है घ्राण इंद्री, चौथी है चक्षु इंद्री और पांचवी श्रोत इंद्री। इंद्रिय आगे अगला बोल आता है शब्द इंद्री का, बोलिए। तो इसमें इंद्रियां 5 जो बताई है, हमारी इंद्रियां जो पंचेंद्रिय के पास, तो ये 5 इंद्रियां जो आपके सामने आ रही है, स्पर्श इंद्री, रसन इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, श्रोत इंद्री, और इन इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। स्पर्श इंद्री से हमें जानकारी मिलती है कि कोई चीज गर्म है, ठंडी है, हल्की है, भारी है, चिकनी है या लूखी है, खुरदरी है या मुलायम है। ये सारे जो स्पर्श के द्वारा जानने में आते हैं, स्पर्श इंद्री। और फिर रसना इंद्री के द्वारा स्वाद का पता लगता है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, चरचरा आदि। और जो घ्राण इंद्री है यानी नासिका, इसके द्वारा गंध, सुगंध है या दुर्गंध है, उसकी जानकारी ये नासिका के द्वारा गंध का ज्ञान, यानी इसका विषय गंध हुआ। और चक्षु इंद्री से हमें रंगों का पता लगता है, कौन सा वर्ण है, काला, पीला, नीला, लाल या सफेद, ऐसा करके। तो ऐसा श्रोत इंद्री का विषय है सुनना, शब्द। तो इन 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। और अब ये जानना है कि ये इंद्रियां शरीर का भाग है या मेरा भाग है, क्योंकि अब तक आपको ये तो ज्ञात हो गया कि हम एक नहीं 2 हैं, शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। तो ये शरीर का प्रयोग आत्मा कैसे करता है, इन इंद्रियों का प्रयोग आत्मा जीव कैसे करता है, वो भी जानना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे अभी आपको एक बार बताया था कि प्राण भी 2 प्रकार के, शरीर के प्राण भिन्न है और आत्मा के प्राण भिन्न है। इसी प्रकार से ये इंद्रियां भी, जो शरीर का भाग है वो तो है द्रव्य इंद्रियां, और जो आत्मा का भाग है, जो आत्मा के साथ संबंधित है, वो है भाव इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय यानी शरीर, जैसे प्राण बताया था कि शरीर के प्राण 10 हैं हमारे पंचेंद्रिय संगी के, और आत्मा के प्राण 4 हैं। इसी प्रकार से शरीर की इंद्रियां द्रव्य इंद्रियां कहलाती हैं और आत्मा की इंद्रिय भाव इंद्रियां कहलाती हैं। इनके भी आगे 2 भेद आपके सामने आ रहे हैं। द्रव्य इंद्रिय में एक है निर्वृत्ति। निर्वृत्ति को कहते हैं आकार, शेप। जैसा इंद्रियों में श्रोत इंद्रिय मान लीजिए, तो श्रोत इंद्रिय का जो कान का आकार है वो कुछ अलग तरह का है, आंख का आकार अलग है, नासिका का अलग है, और इसी प्रकार से सब इंद्रियों के आकार, उसके बाहर का जो आकार है वो, यानी उसका जिससे वो बना हुआ है, उसको निवृत्ति कहते हैं। और जैसे आपके पास मोबाइल फोन है, कोई किसी शेप का है, कोई किसी शेप का है, कोई किसी तरह का है, लेकिन ये सारा ऊपर का भाग है जो बाहर से नजर आता है। अंदर में जो काम करने वाला उपकरण है, जो कि वास्तव में जो कार्य कर रहा है, उसको कहते हैं उपकरण। तो इंद्रिय का जो बाहर का आकार, उसको तो कहा निवृत्ति, और उपकरण है जो उसके विषय को पकड़ने की जो पौद्गलिक शक्ति है, पौद्गलिक मीन शारीरिक शक्ति है। अब इसको आत्मा के साथ कैसे जोड़ते हैं? तो आत्मा के जो प्राण है वो 2 हैं, उसमें एक का लब्धि। लब्धि का अर्थ है कि जैसे जैसे अभी आपने जाना था कि जिस समय आयुष बंद होता है तो 4 गतियों, 4 चीजों का, यानी 6 बातों का निर्धारण होता है, जिसमें आपको बताएगा जाति,
कौन सी मिलेगी, गति कौन सी मिलेगी, स्थिति कैसी होगी, और फिर शरीर। अब शरीर के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं कि वो शरीर कैसा मिलेगा, उसके रंग में कैसा होगा, हड्डियां कैसी होंगी, शरीर के अंदर इंद्रियां कैसी होंगी, उस वो सक्षम होगी या नहीं होगी, उनकी पर्याप्तियां अधिक होंगी या कम होंगी, या पर्याप्तियों की जो तरतमता है वो अधिक या कम हो सकती है। अभी मान लो किसी के सुनने की शक्ति कम है, किसी की सुनने की शक्ति ज्यादा है, पाचन शक्ति किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, ऐसे इंद्रियों की क्षमता भी कम अधिक हो सकती है। और उसके पीछे हमारे का कर्म है, यानी जितना हमारा कर्मों का क्षयक्षम होगा उतनी लब्धि अधिक मिलेगी। जितने क्षयोपशम का अर्थ क्या है यदि आप जानना चाहेंगे, दो शब्द हैं, क्षय और उपशम। क्षय का अर्थ होता है नष्ट हो जाना, डिलीट कर देना, और उपशम का मतलब उसको अभी रखा हुआ है, साइड पर रख दिया। जैसे आपके कंप्यूटर में एक फाइल खुली हुई है, बाकी फाइलें अभी उपशम में हैं, लेकिन वो समाप्त नहीं हुई। और क्षय का अर्थ होता है कि आपने फाइल को डिलीट ही कर दिया। तो ऐसे कुछ कर्मों को क्षय किया और कुछ कर्मों को दबा दिया गया, इसको कहते हैं क्षयोपशम। और इसके फलस्वरूप जो हमें शक्ति मिलती है इंद्रियों की, वो इससे संबंधित, उसको हमने लब्धि कहा। अब किसी को किसी प्रकार को पांचों इंद्रियों की प्राप्ति हो जाती, उसकी इतनी लब्धि है, किसी के पास एक ही इंद्रिय है, किसी दो है, किसी की तीन है, किसी की चार है। तो लब्धि के अनुसार वो इंद्रियों की शक्ति मिलती है, ये लब्धि है। और इसी के कारण ये जो अभी निवृत्ति और उपकरण बताया था वो लब्धि से मिला। ठीक है, अब आपके पास वो लब्धि के फलस्वरूप इंद्रियां, द्रव्य इंद्रियां प्राप्त हो गई, जिसमें निवृत्ति और उपकरण है। अब नंबर आता है उपयोग का, कि आपके पास कोई वस्तु आ गई, मान लो गाड़ी आ गई, और गाड़ी आपके गैरेज में खड़ी है, और जब तक उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो उसका कुछ फल आएगा नहीं। इसी प्रकार से जो इंद्रियां हैं वो मिली, उनका आकार भी मिल गया और उनके अंदर उपकरण भी है, लेकिन उसका उपयोग यदि मैं चाहूं तो करूं, ना चाहूं तो ना करूं। वो उपयोग मेरा गुण है, आत्मा का गुण है। आप सुन रहे हैं तो मेरा आपका उपयोग इस शब्द पर जा रहा है, और हो सकता है कोई बाहर और शोर हो रहा हो तो आपको वो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि उपयोग आपने कहां लगाया है ये आपको पता है। तो लब्धि का ज्ञान रूप कार्य में परिणत होना ये उपयोग है, और उपयोग आत्मा का गुण है। तो इस प्रकार से ये जीव और शरीर, ये आत्मा और शरीर कैसे एक दूसरे से संबंधित हुए और इंद्रियों का प्रयोग कैसे हुआ, ये आप समझ में आ गया होगा कि दो गुण तो जीव शरीर के हैं और दो गुण आत्मा के हैं, और इन दोनों चारों के संधि से ये सारा काम हुआ है, निवृत्ति, उपकरण, लब्धि और उपयोग। तो इसके अनुसार ये हमें इंद्रियां प्राप्त होती हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पचेंद्री, और ये जातियां हैं। मेरा ख्याल आप इस जाति के बारे में भी आप समझ गए होंगे कि जातियां कैसे बनी, वो भी मेरे अपने ही कर्मों के क्षयक्षम के कारण। और एक केंद्रीय जाति में उदाहरण दिए हुए हैं मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि, ये सभी स्थावर कहलाते हैं। अब मिट्टी जो है वो भी जीव है, क्योंकि अभी आपने वो जो देखा था कि 6 बातें निर्धारित होती हैं, तो उसमें शरीर भी है, जाति, गति, स्थिति, और चौथे नंबर पर शरीर। और शरीर जो है वो भिन्न भिन्न तरह का हो सकता है। कोई भी जीव संसार में यदि है तो बिना शरीर के नहीं है। अशरीरी कौन है? वो तो सिद्ध परमात्मा है। तो संसार में है तो शरीर तो रहेगा जब तक हम गति भ्रमण कर रहे हैं। ये चारों गतियों के जब तक कारण मेरे साथ हैं तो मुझे शरीर तो मिलता रहेगा। और चारों कारणों से, चारों गतियों से अगर मैं अलग हो जाता हूं तो
शरीर के बिना अशरीरी अवस्था सिद्ध। और इसी प्रकार से जो शरीरों की अलग अलग तरह की भेद हैं, उनके आधार पर ये एकेंद्रीय जीवों में मिट्टी मिट्टी ही शरीर है। जो मिट्टी आपको शरीर तो नजर आ रहा है, जैसे मान लो मैं हूं, मेरा शरीर आपको नजर में आता है, लेकिन शरीर के साथ जीव जीव तो दृष्टिगोचर नहीं होता, क्योंकि जीव तो अमूर्त है। इसी प्रकार से वो मिट्टी जो है वो शरीर है, और उसके साथ जो जीव है वो तो अमूर्त है, और उस जीव को हम कहते एकेंद्रीय जीव मिट्टी। पानी इसी प्रकार से, पानी भी शरीर है, और उस शरीर के साथ जो जीव है वो पानी का जीव। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये एक इंद्रिय में एक ही इंद्रिय है। और कौन सी इंद्रिय है? स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय है मात्र, और उनका मुंह रसना इंद्रिय नहीं है, ग्राण इंद्रिय नहीं है, और चक्षु इंद्रिय भी नहीं है, और ये श्रोत इंद्रिय भी नहीं है। इसी प्रकार से बेंद्री जाति में दो इंद्रियां आ गई, स्पर्श इंद्रिय के साथ एक और इंद्रिय जुड़ गई, वो है रसना इंद्रिय, मुंह। तो सीप, शंख, गुण, कृमि, अलसिया, अलसिया जैसे केंचु आदि है, ये सारे जो है बेंद्री जाति के जीव है, जिनमें दो ही इंद्रियां हैं। फिर तीसरा है तेंद्री, जिसमें तीसरी इंद्री जुड़ गई, नासिका यानी घ्राण इंद्री। ये जू, लीक, चींटी, खटमल आदि ये सारे तेंद्री में आते हैं। चौरिंद्री में और एक इंद्री आ गई, वो है चक्षु इंद्री। उसमें मक्खी, मच्छर, भंवरा, बिच्छू आदि आ जाते हैं। फिर है पचेंद्री, जिसमें पांचों इंद्रियां हैं, श्रोत इंद्री भी आ गई। मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, ये त्रेंचों में भी पचेंद्री त्रेंच भी है, जिसमें 5 इंद्रियां होती हैं। और कुछ लोग ये पूछते भी हैं या ऐसा सोचते हैं कि सर्प जो है वो 4 इंद्रियां हैं। ऐसा नहीं है, सर्प की भी श्रोत इंद्री है, लेकिन उस श्रोत इंद्री का आकार बाहर हमें दृष्टिगोचर नहीं होता, वो शरीर का भीतरी भाग उसमें चला जाता है। हमारे कान का अगर देखा जाए आकार, तो कान तो काफी अंदर तक होता है। ये मेडिकल लाइन वाले अगर देखें तो कान का जो मॉडल होता है वो सिर्फ बाहर का हिस्सा जो नजर आता है वही नहीं, अंदर वाला भाग भी उसी का पार्ट होता है, निवृत्ति का। तो ऐसी उसकी जो निवृत्ति है सर्प के कान की, वो हमें दृष्टिगोचर नहीं होती, अंदर है शरीर के, लेकिन 5वीं इंद्री है। जितने भी ये श्री सर्प, भुज परिसर्प, उर परिसर्प, ये सभी पचेंद्री ही है। और मनुष्य, पशु पक्षी भी, ये भी पशुओं में आ गई है। जानवर जैसे गाय, भैंस वगैरह, तो सारे पचेंद्री हैं। और देवता अर्थात देव जो देव गति में, वो भी पचेंद्री है। शरीर उनका भिन्न है, हमारा औदारिक शरीर है और उनका वैक्रिय शरीर है। इसी प्रकार से नारकी भी पचेंद्री ही है। तो आपने ये इसमें जाना कि पचेंद्री जो है वो चारों गतियों में है। मनुष्य तो है ही पचेंद्री, नरक और देवता भी, और जो त्रेंच है उसमें तो चारों है, पचेंद्री भी है, चौइंद्री, तेंद्री, बेंद्री, एकेंद्री है। तो ये था दूसरे बोल के बारे में। कोई प्रश्न आदि मैंने पहले भी कहा था, पूछना हो तो आप अंशुल भाई से या अपना लिख कर बता सकते हैं, तो उसको आगे हम चर्चा में ले सकते हैं। तो इसके बाद तीसरा बोल, ये एकेंद्री के अलग अलग आपको चित्र दिखाए जा रहे हैं। और एकेंद्री में मैंने आपको बताया था कि स्थावर कहा गया उनको। स्थावर इसलिए, स्थावर नाम कर्म के कारण है, और वो गति नहीं कर पाते, इसलिए वो स्थावर नाम के अनुसार पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति स्थावर कहलाते हैं। लेकिन कुछ स्थावरों में भी ऐसे हैं जो किसी और कारण से गति करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे वायु तिरछा चलती है, और अग्नि ऊपर की तरफ चलती, तो गति तो है उसमें, लेकिन नाम कर्म स्थावर का, इसलिए स्थावरों में आता है। और
कई इसको कई जगह गति त्रस भी कहा उनको। गति की अपेक्षा वो त्रस हैं, और जो पूरी तरह से त्रस हैं वो तो आगे बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पिचेंद्री वाले आते हैं। तो इस प्रकार से आगे ये गति के बारे में हुआ। अब अगला बोल है काया क्षी। अब काय का अर्थ क्या है कि पुद्गलों के इकट्ठे होने पर, संचित होने पर कोई ना कोई शरीर रूप बन जाता है जिसको हम काय कहते हैं। जैसे आप रॉ मटेरियल ईंट आदि इकट्ठा करके भवन बना लेते हैं, इसी प्रकार से ये पुद्गलों के मिलने से वो जो शरीर की रचना होती है उसको काया से कहा गया। और ये काया यानी काय जो है उसका समूह है पुद्गलों का, ये भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है, और उसमें 6 प्रकार का ये बताया जाता है इस तीसरे बोल में। पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। थोड़ा तो संकेत हमने अभी पहले आपको दिया ही है कि पृथ्वी काय जो है वो क्या है। पृथ्वी ही जो शरीर है और उस शरीर के साथ जो जीव है वो पृथ्वी कायक जीव कहलाता है। पृथ्वी कायक भी कहते हैं, पृथ्वी कायक जीव। और उनमें उदाहरण के रूप में पत्थर, ये जो आप घरों में पत्थर का प्रयोग कर रहे हैं, ये असंख्य पृथ्वी कायक जीवों का शरीर है। यानी जब ये पृथ्वी में था उस समय ये जीवित था, यानी इसके साथ जो जीव था वो जीवित था, प्राण सहित था। और ऐसा जो खोद कर निकाला गया, विस्फोट किया गया, तो जीव तो मर गया और शरीर उठाकर आप ले आए। वो खानों में से निकल कर जो पत्थर आता है, फिर उसको आगे अलग अलग तरह के आकार बनाकर मकान बनाने में प्रयोग में ली जाता है। ये सभी पत्थर जो है वो किसी न किसी कई पृथ्वी कायक जीवों के शरीर हैं। इसी प्रकार से हीरा, ये भी पृथ्वी कायक जीवों का शरीर है। कोयला, ये भी आप जानते हैं, विज्ञान में भी पढ़ा हुआ होगा कि जब बहुत लाखों वर्षों तक जो वनस्पति आदि है नीचे दब जाती है और वो धीरे धीरे गल सड़कर जो है कोयले के रूप में बन जाती है और कोयले की खाने भी होती हैं, उन्हीं में जो कोयला अधिक ज्यादा संकुचित हो जाता है यानी कंडेंस्ड हो जाता है, और ऐसी वो कोयला ही हीरा बन जाता है। तो हीरा भी तो उसी पृथ्वी का एक जीव कहा जाएगा। ऐसे पन्ना आदि जितने भी पत्थर में हैं, रतन आदि, ये सारे, नमक भी, ये पृथ्वी का एक जीव के दृष्टांत। फिर इसी प्रकार से अप का एक जो शरीर पानी है, और वो पानी भी किसी जीव का शरीर है, उस जीव को अपकायिक जीव कहा। उसमें वर्षा, ओस, सरोवर और बर्फ आदि ये सारे अपकायिक जीवों के उदाहरण। इसी प्रकार से तेवकायिक, तेजस कायिक जीव जो है ये तेवकाय कहते हैं। ये अग्नि शरीर है और उस शरीर के साथ जो जीव है वो तेवकायिक जीव कहलाता है। और एक बात ध्यान में रहे, जैसे अभी अपकायिक जीव की बात कही, तो पानी जीव है, लेकिन पानी पर आश्रित जो अन्य जीव है वो अपकायिक जीव नहीं है। जैसे पानी के अंदर मछली है, मेंढक है या और कई जीव हैं, वो अपकायिक जीव नहीं कहलाते। अपकायिक मतलब पानी ही जीव है। इसी प्रकार से पृथ्वी काय में भी वही है। पृथ्वी काय पर आधारित बहुत से जीव है, हम भी पृथ्वी पर ही है, लेकिन पृथ्वी अपने आप में जीव है, वो भिन्न है। तेवकाय जो अग्नि है वो भी शरीर है, और उस अग्नि के साथ जो जीव है वो तेवकाय, तेजस कायक जीव। जैसे अंगारा, ज्वाला, धुएं की अग्नि, बिना धुएं की अग्नि भी हो सकती, उल्कापात ही जो यानी विस्फोट होता है, लावा निकलता है, ऐसे करके सारे ये तेवकाय के उदाहरण है। फिर अब वायु काय, वायु अब कहेंगे शरीर हमें दृष्टिगोचर नहीं होता, ये हमारी अपनी
देखने की क्षमता इतनी नहीं है। वायु कायिक का भी शरीर है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है कि हमें नजर नहीं आता। अब जो इंद्रियां हैं उनकी क्षमता हमारी अपनी अपनी है। एक अंधा व्यक्ति है, उसको तो एक भी रंग नजर नहीं आता, लेकिन हमारी दृष्टि में तो हमें रंग नजर आते हैं, तो हम कहेंगे कि उसकी क्षमता नहीं है उसको देखने की। और ऐसी कुछ वर्ण या कुछ कलर ऐसे हैं जो हम नहीं देख सकते लेकिन वैज्ञानिक देख सकते हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड आदि। तो उनकी अपेक्षा हमारी क्षमता कम है। ऐसे ही जहां वैज्ञानिक भी नहीं पहुंच पा रहे, वहां पर सर्वज्ञ केवली भगवान वो जानते हैं, तो उनके मुकाबले में उनकी क्षमता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो है नहीं। तो वायु काय का भी शरीर है और उसका भी वर्ण गंध रस स्पर्श है, पर हमें वो जानने में नहीं आता। और उस शरीर के साथ जो जीव है वो वायु कायिक जीव है। और ये जो चारों जीव हैं, ये जैन दर्शन ही है जो इन सबको मानता है, और अन्य दर्शनी अभी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि एकमात्र वनस्पति कायक तो उन्होंने मान लिया, क्योंकि हमारे भारत के ही जगदीश चंद्र बसु जो वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि वनस्पति जो है वो जीव है, उसमें सारे वो गुण हैं। और वनस्पति कायक पेड़, फल, फूल, बीज, पत्ती आदि सब जो है वो वनस्पति कायक जीव है। जो शरीर आपको पेड़ नजर आता है, तो वो पेड़ जो है जिस जीव का शरीर है, उस जीव को हमने वनस्पति कायक जीव कहा। इस प्रकार से ये पांच तो ये हुए। और त्रस कायक जो है वो है जो एकेंद्रीय नहीं है, उन सबको हम त्रस कायक कह देते हैं। केंद्रीय, तेंद्रीय, चौंद्रीय और विचेंद्रीय, ये सब त्रस कायक जीव हैं। और इनमें चलने फिरने की, गति करने की ऐसी क्षमता होती है। और एक बात और भी आपको जानने में होगी कि लोक कितना विशाल है, ये आपको बताया था। और उस लोक के मध्य में हमारा ये जो रत्नपुरा पृथ्वी जिस पर हम बैठे हुए हैं, ये एक राजू चौड़ी है, एक राजू इसका डायमीटर है। और एक राजू चौड़ाई में हम लोक के ऊपर की तरफ और लोक के नीचे की तरफ जाएं, तो ऐसा करके एक राजू चौड़ा और 14 राजू लंबा ऐसा आकार बन सकता है सिलेंडर की तरह। और उसको हम त्रस त्रस नाड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जितने भी त्रस कायक जीव हैं वो इसी के अंदर हैं, बाहर नहीं है। ठीक है, त्रस कायक, तो त्रस नाड़ी भी उसको कहा। तो ये 6 प्रकार के आपको काया के बताया कि काया 6 हैं। और मैं समझता हूं कि आपने इसको जानना होगा, और फिर भी कोई शंका हो या कोई और जिज्ञासा तो आप पूछ सकते हैं, और अगली कक्षा में हम उस पर विचार कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अंशुल जी बता रहे हैं कि अगली कक्षा शनिवार 25 तारीख को शाम को 7 बजे होगी, तो ध्यान रहे। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनक्तो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनक्तो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरण पवजामी, अरिहंते शरण पवजामी, सिद्धे शरण पवजामी, साहू शरण पवजामी, केवली पनक्तम धम्मं शरण पवजामी। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, और न शरणा कोई जो प्राणी आते।